हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एरोडाइट कोर्स अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12th क्लास इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर्स, जो हमारा 4th चैप्टर है। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? द एनिमी, रिटन बाय पल्स एस बक। द एनिमी टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ऐसा एनिमी है जो सोल्जर है बेटा, और वो दूसरे देश अमेरिका से बिलोंग करता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान की बात है, जब हमारे राइटर ने ये चैप्टर लिखा। उन्होंने ये चैप्टर जब लिखा तो उसी दौरान की बात है, जब एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर गलती से रास्ता भटकते हुए घायल अवस्था में समुद्र के द्वारा उनके घर के सामने सीढ़ियों पर आ गया। और उन्होंने देखा उस दौरान अगर किसी दुश्मन देश के सिपाही को अगर शरण वो देते हैं तब भी उनके लिए खतरा है, और एक घायल इंसान को जिसके गोली लगी हुई है उसको छोड़ देते हैं, तो डॉक्टर होने के नाते उनका ये फर्ज नहीं बनता कि उसको वो मौत के मुंह में छोड़ दें। इसलिए उनके लिए एक डायलेमा कंडीशन हो जाती है कि वो करें तो क्या करें। इन क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा हम देखेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर सदाओ ने कोशिश की अपनी दोनों जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाने की। एक देश के प्रति वफादारी, पैट्रियोटिज्म की भावनाएं उन्हें अच्छे से शो की, और दूसरी तरफ एक डॉक्टर होने के नाते किस प्रकार से पेशेंट को घायल अवस्था में देख करके मरने ना देना, उसको ठीक करके ऑपरेशन करके अच्छी अवस्था में उसको वापस अपने ही देश में भेज देना, ये एक बहादुरी का काम होता है बेटा। उसने अपनी लाइफ को ही रिस्क में नहीं डाला, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों की लाइफ को भी रिस्क में डाल दिया। लेकिन ऐसे लोग कम ही होते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक, और आप खुद ये कहेंगे कि यस, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एंड होल द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड इन दीज क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज डॉक्टर सदाओ? फिर वॉज हिज हाउस? डॉक्टर सदाओ कौन था और उसका घर कहाँ था? डॉक्टर सदाओ वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ एक जापान का रहने वाला डॉक्टर था। सर्जन होता है बेटा जो ऑपरेशन का काम करता है। डॉक्टर तो काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन हर डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता। सर्जन उसी को बोलेंगे जो ऑपरेशन भी करता है। एंड साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक भी, क्योंकि वो मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी डिस्कवरी भी करता है। ही हैड स्टडीज इन अमेरिका एंड वॉज वेरी स्किल्ड। वह कहाँ स्टडी कर चुका है? अमेरिका के अंदर अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुका है, और स्किल्ड है, अच्छा खासा गुणी व्यक्ति है। मीन्स डॉक्टर के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में एक्सपर्ट है। His house was built on rocks near the Japanese sea coast. उसका जो घर बना हुआ है वो रॉक्स, चट्टानों के ऊपर है, जो जापान में समुद्री किनारे पर है। It was outlined with bent pines. उसके घर के जो आउटलाइन बनी हुई है, आउटलाइन होता बेटा बाउंड्री बनी हुई है, वो झुके हुए पाइन ट्रीज से बनी हुई है। पाइन ट्रीज क्या होते हैं? देवदार के जो पेड़ होते हैं उनसे बनी हुई है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, What was Dr. Sadao's father's dream? फॉर हिम, डॉक्टर सदाओ के पिताजी का उसके लिए क्या सपना था? हाउ डिड सदाओ फुलफिल इट? और सदाओ ने उसे पूरा कैसे किया? सो सी आंसर, डॉक्टर सदाओ's फादर wanted his son to become a famous doctor and serve जापान। डॉक्टर सदाओ के पापा चाहते थे कि उसका बेटा एक अच्छा जाना माना डॉक्टर बने और जापान की सेवा करे। सर्व क्या होता है? सेवा करना, जापान के लोगों की सेवा करे। सदाओ's एजुकेशन वॉज द चीफ कंसर्न ऑफ हिज फादर। सदाओ की पढ़ाई उसका मुख्य उद्देश्य था, मीन्स चिंता का विषय था। कंसर्न क्या होता है बेटा? जिसके बारे में वो सोचता रहता है। कंसर्न होता है चिंता। उसकी मेन चिंता या मेन मकसद एक ही था कि वो उसकी पढ़ाई अच्छी सी हो। ही नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम। उसने कभी अपने बेटे के साथ मजाक नहीं किया और ना ही उसके साथ खेला, उसको पढ़ाई में बिजी रखा। डॉक्टर सदाओ फुलफिल्ड हिज फादर्स ड्रीम बाय बिकमिंग ए वेल नोन सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ ने अपने पिताजी का सपना पूरा किया, ड्रीम को पूरा किया। कैसे? एक अच्छा वेल नोन होता जाना माना डॉक्टर बनकर एक जाना माना फेमस सर्जन बना, और एक वैज्ञानिक भी। ही सर्व्ड हिज नेशन विद डेडिकेशन, और उसने अपने देश की सेवा कैसे की बेटा? डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ। क्लियर? बिना पढ़े तो कुछ हो ही नहीं सकता ना बेटा। पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ कर सकते हो, और जब आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तभी आप अपने देश की सेवा कर सकते हो। सो नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ मीट हिज वाइफ हैना? डॉक्टर सदाओ अपनी वाइफ हैना से कैसे मिला?
वाई डिड ही वेट फॉर मैरिंग हर, और उसने वेट क्यों किया उससे शादी करने का। सो देखो आजकल तो प्यार हो जाता है तो शादी के लिए भी तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन नहीं, डॉक्टर सदाव बड़ा इंटेलिजेंट है और समझदार है। उसने इंतजार किया है, और इंतजार करते हैं तो किसी कारण से करते हैं, कुछ तो था जिसकी वजह से वो रुक गया कि अभी शादी नहीं करेंगे। सो लेट्स सी आंसर। डॉक्टर सदाव मेट हैना इन अमेरिका एट ए प्रोफेसर्स हाउस। डॉक्टर सदाव हैना से कहाँ मिला बेटा? अमेरिका के अंदर, जो कि एक प्रोफेसर का घर था। सभी स्टूडेंट्स उस दौरान स्टडी के लिए वहीं रहते थे और प्रोफेसर साहब उनको ट्यूशन देते थे। क्लियर? ही लाइक्ड हर इमीडिएटली, उसे वो तुरंत पसंद आ गई। बट ही डिडंट प्रपोज हर until he was sure that she was a pure Japanese। उसने उसको तब तक शादी का प्रपोजल नहीं दिया। प्रपोज क्या होता है बेटा? कहते हैं ना, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। कब तक? जब तक उसको विश्वास नहीं हो गया कि ये प्योर जापानीज है, मीन्स जापान से कनेक्टेड इसकी फीलिंग्स हैं, क्या ये मेरे कल्चर में एडजस्ट कर पाएगी। जब तक उससे शादी का ऑफर उसने नहीं दिया। He wanted to marry only Japanese woman as per his father's wishes। वह सिर्फ एक जापानीज लेडी से शादी करना चाहता था क्योंकि ये उसकी फादर की चॉइस थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पापा की बात, हर बात मानता है वो। स्टडी भी अच्छी की, एक फेमस डॉक्टर भी बना क्योंकि उसके पापा वही चाहते थे। और इतना ही नहीं, शादी भी वो पापा की ही मर्जी से कर रहा है। लेटर दे मैरिड इन जापान, और बाद में उन्होंने जापान में शादी कर ली। क्लियर? नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन। Why did the general not send the assassins to kill the American prisoner? Prisoner क्या होता है बेटा? कैदी। अमेरिका का जो कैदी था उसको मारने के लिए उसने assassins को क्यों नहीं भेजा? assassins होता है बेटा, गुंडे होते हैं जो क्राइम करते रहते हैं, उनको क्यों नहीं भेजा? The general was seriously ill, क्योंकि जनरल क्या था बेटा? बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड completely डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर सदाव फॉर his treatment, और पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड था? डॉक्टर सदाव पर, क्योंकि वही उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इलाज कर रहा था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क हिज ओन लाइफ, वह रिस्क नहीं लेना चाहता था अपनी खुद की ज़िंदगी का। बाय लॉसिंग द डॉक्टर सर्विसेज, डॉक्टर जो सर्विस दे रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था, उसकी सर्विस को लॉस करके वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहता था। क्योंकि अगर सरकार को पता चल जाता कि कोई एनिमी इसके घर में शरण लिए हुए हैं तो डॉक्टर सदाव को वो अरेस्ट भी कर सकते थे। और अगर डॉक्टर सदाव अरेस्ट हो जाता तो वो जनरल की सेवा नहीं कर पाता, उसका इलाज नहीं कर पाता। इसी वजह से उसने ऐसा नहीं किया। ही केप्ट पोस्टपोनिंग द मैटर, उसने पोस्टपोन्ड कर दिया उस मैटर को कि ठीक है बाद में भेज देंगे। एंड लेटर फॉरगॉट अबाउट इट, लेकिन बाद में वो भूल ही गया असैसिन्स को भेजने में, असैसिन्स को नहीं भेज पाया। दैट्स वाई ही नेवर सेंट असैसिन्स टू किल द प्रिजनर, इसीलिए वह असैसिन्स को कभी नहीं भेज पाया उस कैदी को मारने के लिए। क्लियर? नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन। What conflicting emotions did Dr. Sadav face after he found the wounded American soldier? Conflicting emotions क्या होते हैं बेटा? जो भावनाएं आपस में टकराएं। किन भावनाओं का सामना किया उसने जब उसको एक घायल अमेरिकन सिपाही मिला? तो क्या चल रहा था उसके माइंड में, क्या करे वो आखिर? Now see answer. Dr. Sadav was caught between his duty as a doctor and his loyalty to his country. डॉक्टर सदाव दो बातों के बीच में फंसा हुआ था बेटा, अपने देश के प्रति उसकी ड्यूटी। डॉक्टर सदाव बेटा दो बातों में फंसा हुआ था, उसकी ड्यूटी एक डॉक्टर होने के नाते, और उसकी दूसरी लॉयल्टी, उसकी वफादारी अपने देश के प्रति। एज ए डॉक्टर ही फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ द वुंडेड मैन। डॉक्टर होने के नाते उसका एक फ़र्ज़ था कि वो क्या करे, सेव करे बेटा एक घायल व्यक्ति की ज़िंदगी की रक्षा करे। वुंडेड क्या होता है बेटा? घायल व्यक्ति जिसको गोली लगी हुई है उसकी रक्षा करें, उसको जीवन दान दें, ये उसका फ़र्ज़ था एज ए जापानीज सिटीजन। लेकिन एक जापान का नागरिक होने के नाते ही न्यू इट वॉज हिज ड्यूटी टू हैंड ओवर द एनिमी सोल्जर टू द पुलिस, कि उसकी एक ये भी फ़र्ज है कि वो हैंड ओवर कर दे। हैंड ओवर होता है सौंप देना, जो दुश्मन देश का सिपाही है उसको पुलिस के हवाले कर दे, ये भी उसका एक फ़र्ज था एक पैट्रियोटिक, एक देशभक्त नागरिक होने के नाते। दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट
ट्रबल्ड हिम डीपली, ये अंदर जो भावनाओं की लड़ाई थी वो उसको बड़ा कष्ट दे रही थी। ट्रबल्ड होता कष्ट देना, डीपली गहरा कष्ट दे रही थी। आखिर वो करे तो क्या करे। सो नाउ सी क्या करेगा वो। अब आगे के क्वेश्चन आंसर्स में हम देखेंगे कि उसने आखिर क्या किया। 6th क्वेश्चन, व्हाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर सदाउ's हाउस? नौकरों ने डॉक्टर सदाउ के घर को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। पता था अगर पुलिस वहां आएगी और देशद्रोही का मुकदमा चला करके नौकरों को भी फंसा सकती है, इसलिए अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि युद्ध के दौरान की बातें हैं ये, इसलिए वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे और उन्होंने डॉक्टर सदाउ के घर को छोड़ दिया। नाउ सी आंसर, द सर्वेंट्स बिलीव्ड इट वाज रॉन्ग एंड अनपैट्रियोटिक टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी सोल्जर ड्यूरिंग वॉर टाइम। सर्वेंट्स को विश्वास था, बिलीव्ड होता विश्वास करना कि ये गलत था, पर अनपैट्रियोटिक था। अनपैट्रियोटिक होता है बेटा विद्रोह की भावना या देशद्रोही की भावना। शरण देना किसी को, और किसको शरण देना? स्पेशली एनिमी सोल्जर, जो एक दुश्मन देश का सिपाही है युद्ध के दौरान, ऐसे व्यक्ति को शरण देना वास्तव में देशद्रोह का काम था। दे फियर्ड पनिशमेंट एंड डिसअप्रूवल फ्रॉम सोसाइटी, वे डर गए पनिशमेंट मिल सकती है उनको और समाज उनका बहिष्कार कर सकता है। अप्रूवल होता है बेटा सहमति देना, और डिसअप्रूवल उल्टा हो जाएगा असहमति, क्योंकि समाज भी उनके साथ सहमत नहीं होगा इस कार्य में। यूमी हिज मेड, यूमी जो कि उसकी नौकरानी थी, रिफ्यूज टू वॉश द वाइट मैन, उसने उस गोरे व्यक्ति को धोने से मना कर दिया, उसके घाव को धोने से मना कर दिया। द ओल्ड गार्डनर सेड दैट द वाइट मैन ought टू डाई, और जो उसका गार्डनर था, बाग की देखभाल करने वाला जो माली था, उसने भी कहा कि इस गोरे व्यक्ति को मर जाना चाहिए। सो दे लेफ्ट द हाउस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डॉक्टर सदाउ's डिसीजन, इसलिए उसने डॉक्टर सदाउ के घर को ही छोड़ दिया विरोध करने के लिए। प्रोटेस्ट होता विरोध करना, उसका जो डिसीजन था डॉक्टर सदाउ का, उसके डिसीजन का विरोध करने के लिए उन्होंने घर को ही छोड़ दिया कि तुम मरो हम तो चले। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर सदाउ एंड हैना हेल्प द वुंडेड सोल्जर इन स्पाइट ऑफ द सर्वेंट्स रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होता है विद्रोह है। नौकरों ने विद्रोह किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो जाएंगे, आपकी शिकायत करेंगे। उन्होंने घर ही छोड़ दिया, उसके बावजूद भी डॉक्टर सदाउ ने और हैना ने कैसे उस घायल व्यक्ति की हेल्प की। डॉक्टर सदाउ वॉज ट्रू टू हिज प्रोफेशन, वो बिल्कुल सत्यवादी था बेटा अपने प्रोफेशन में। प्रोफेशन क्या था उसका? डॉक्टर। और डॉक्टर का काम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की जान बचाना जब वो मौत के नज़दीक हो। ही हैज़ बीन ट्रेंड एज ए डॉक्टर नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ़ ही कुड हेल्प इट, उसको ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेंड किया था एक डॉक्टर के रूप में कि किसी भी व्यक्ति को लेट में परमिशन देना, नॉट टू लेट, वो किसी भी हाल में उस व्यक्ति को मरने नहीं देगा। इफ़ ही कुड हेल्प इट, अगर वो बचाने में कामयाब हो जाता है तो। इवन दो द सर्वेंट्स लेफ्ट, हालांकि उसके नौकर छोड़कर चले गए थे, डॉक्टर सदाउ ने हैना टुक फुल केयर ऑफ द सोल्जर, डॉक्टर सदाउ और उसकी वाइफ हैना ने पूरी केयर की, फुल केयर की, जो भी जरूरत थी उस सिपाही की केयर की। डॉक्टर सदाउ ऑपरेटेड ऑन हिम एंड रिमूव द बुलेट, डॉक्टर सदाउ ने उसका ऑपरेशन किया और उस बुलेट को, उस गोली को निकाल दिया। हैना नर्स्ड हिम, हैना ने उसकी घाव पर पट्टी की, उसके घाव को धोया। गेव हिम फूड, खाना दिया बना करके। वॉश हिज वॉन्ड्स, और उसके घाव को भी धोया। टुगेदर दे सेव्ड द सोल्जर्स लाइफ, दोनों ने मिलकर उस बेचारे सिपाही की जिंदगी बचा दी। वास्तव में ये एक महान डॉक्टर है, इतना बड़ा इन्होंने रिस्क लिया दोनों हस्बैंड वाइफ ने। Dear students, this is very very important chapter, so you have to learn all these question answers. So now see next question. What did the general promise Dr. सदाउ? जनरल ने डॉक्टर सदाउ से क्या प्रॉमिस किया था? Did he keep his promise? क्या उसने अपना प्रॉमिस को पूरा किया? कीप होता पूरा करना, क्या उसने अपने वादे को पूरा किया? नाउ सी आंसर, द जनरल प्रॉमिस्ड डॉक्टर सदाउ that he would send his private assassins to kill the American soldier silently and remove his body. उसने कहा था कि वो अपने गुंडों को भेजेगा
अमेरिकन सोल्जर्स को मारने के लिए चुपचाप साइलेंटली चुपचाप भेजेगा और वो उसकी बॉडी को भी बिना किसी को पता लगाए दूर फेंक देंगे, हटा देंगे वहाँ से, उसके घर से। बट ही नेवर केप्ट हिज प्रॉमिस, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। एज ही वॉज टू अब्जॉर्ब्ड इन हिज इलनेस एंड फॉरगॉट अबाउट इट, क्योंकि वो अपनी बीमारी में बहुत ज़्यादा परेशान था। बीमारी से अब्जॉर्ब होता खो जाना, वेस्ट हो जाना। वो अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान था, ये भी कह सकते हैं, एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और उसके बारे में भूल गया। इसी वजह से उसने अपने असैसिन्स को मारने के लिए नहीं भेजा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ फाइनली गेट राइड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। गेट राइड ऑफ होता है बेटा छुटकारा पाना। कैसे डॉक्टर सदाओ ने आखिर में अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाया। When डॉक्टर सदाओ realized that the general would do nothing, जब उसने महसूस किया कि जनरल कुछ भी नहीं करेगा, he secretly planned the soldiers escape, इसलिए चुपचाप उसने एक प्लान बनाई कि कैसे सोल्जर्स को यहाँ से बचा करके भेजा जा सकता है। He gave the soldier a boat, food, water and extra clothes, उसने उसको एक बोट दी ताकि वो बोटिंग करते हुए वहाँ से निकल जाए। खाना भी दिया, पानी भी पीने के लिए दिया, और इतना ही नहीं, उसने उसे पहनने के लिए कपड़े भी दिए। He advised him to row होता है बेटा नाव चलाकर चले जाना, to a nearby island and later board a Korean ship for safety, उसने कहा कि तुम आसपास के किसी भी आइसलैंड पे पहुंच जाओ और वहाँ से तुम कोरियन शिप के अंदर सेफली चले जाना। In this way डॉक्टर सदाओ saved his life without bettering जापान directly, बैटरिंग होता धोखा देना। इस प्रकार से उसने उसकी ज़िंदगी बचाई जापान देशवासियों को धोखा देने की बजाय। डायरेक्टली कोई धोखा नहीं दिया और उसकी ज़िंदगी भी उसने बचा दी। क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक द स्टोरी इज एंटी नेशनल और ह्यूमैनिटेरियन। क्या सोचते हैं कि ये कहानी देश विद्रोही है, मीन्स देश की भावनाओं के खिलाफ है, पैट्रियोटिज्म के खिलाफ है, या फिर ये मानवता से युक्त है, मीन्स मानवता की भावना इसके अंदर दिखाई गई है, यही बताना है हमें। और वाई, ऐसा क्यों है। द स्टोरी इज ह्यूमैनिटेरियन, कहानी मानवता से भरी हुई है, बिकॉज इट शोज दैट ह्यूमैनिटी कम्स अबोव नैरो आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है बेटा, राष्ट्रवादी भावनाएं, जो नैरो सोच है ना हमारी, नैरो थिंकिंग, छोटी सोच है हमारी कि नहीं अपने देश के लिए बस, अपने देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ मानते हैं देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन एक मानवता का भी एक रिश्ता होता है, नाता होता है। मानवता के हिसाब से हमें किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार भी नहीं है। डॉक्टर सदाओ रिस्क हिज लाइफ एंड रेपुटेशन टू सेव ए वुंडेड मैन। डॉक्टर सदाओ ने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लिया और अपने रेपुटेशन का, क्योंकि वो जाना माना फेमस डॉक्टर था, फिर भी उसने उस घायल व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाया। इवन दो ही वॉज एन एनिमी, हालांकि वो कौन था बेटा, एक दुश्मन, देश का दुश्मन था, नागरिक था। इट हाईलाइट्स द यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ लव, कंपैशन एंड ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर टू सेव लाइफ। ये स्टोरी हाईलाइट कर रही है, हाईलाइट होता है बेटा दिखाना, फोकस डालना, यूनिवर्सल वैल्यूज जो पूरे संसार के अंदर प्यार की जो वैल्यू है उसके ऊपर, कंपैशन मीनिंग करुणा भावना, जो हमारे अंदर दया की भावना है उसके महत्व को समझा रही है। ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य है वो भी बता रही है कि टू सेव लाइफ, उसका एक ही कर्तव्य है, किसी की भी जिंदगी को बचाना। क्लियर हुआ। नाउ सी 11th क्वेश्चन। हु वाज यूमी। यूमी कौन थी। व्हाट डिड शी रिफ्यूज टू डू एंड व्हाई। उसने क्या करने से मना कर दिया और क्यों। यूमी वॉज द मेड सर्वेंट इन डॉक्टर सदाओज हाउस। यूमी एक नौकरानी थी, मेड थी डॉक्टर सदाओ के घर में। व्हेन हैना आस्क्ड हर टू वॉश द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर, जब हैना ने कहा कि जाओ तुम उसके घाव को धोकर आओ। किसके घाव को, अमेरिकन जो सिपाही था उसके घाव को धोकर आओ। शी रिफ्यूज्ड, मना कर दिया उसने। शी सेड she would not touch a white enemy because it was against her duty towards Japan. उसने कहा कि मैं टच भी नहीं करूँगी उस सफ़ेद व्यक्ति को जो हमारा दुश्मन है, क्योंकि ये उसका कर्तव्य नहीं है जापान के खिलाफ काम करना, क्योंकि पैट्रियोटिज्म की भावना भरी हुई थी उसके अंदर। क्लियर। नाउ सी 12th क्वेश्चन। Why was Dr. Sadao being kept in Japan
and not sent abroad with the troops? डॉक्टर सदाव को जापान में क्यों रखा गया और उसको ट्रूप्स पे विदेश में क्यों नहीं भेजा गया? अब्रोड क्या होता है बेटा? दूसरा देश। ट्रूप्स होता है जो किसी काम के लिए ग्रुप मिलकर जाता है डॉक्टरों का, उसके साथ क्यों नहीं भेजा गया? डॉक्टर सदाव वॉज अ वेरी स्किल्ड डॉक्टर एंड सर्जन। एक जाना माना डॉक्टर है, स्किल्ड है और सर्जन भी है, ऑपरेशन भी करता है। He was needed in Japan to treat the general and to continue his medical research. उसकी आवश्यकता थी कहाँ पर? जापान के अंदर, ताकि वो जनरल को ट्रीट कर पाए क्योंकि जनरल बीमार था और अपनी मेडिकल रिसर्च को कंटिन्यू रख पाए। That's why he was not sent abroad with the soldiers. इसलिए वो सिपाहियों के साथ कहाँ नहीं भेजा गया? दूसरे देश में नहीं भेजा गया। Clear? Now see next. Why was Dr. Sadao not arrested on the charge of harboring an enemy? हार्बोरिंग होता है शरण देना। डॉक्टर सदाव को एक दुश्मन को शरण देने के बावजूद भी अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या कारण था? डॉक्टर सदाव was not arrested because he told everything about the American soldier to the general. डॉक्टर सदाव को अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि उसने सब कुछ तो बता दिया था। किसको बेटा? जनरल को। किसके बारे में? अमेरिकन सोल्जर के बारे में, कि ऐसे ऐसे मेरे घर में एक अमेरिका का सिपाही है जो घायल अवस्था में मुझे मिला था। द जनरल हैड प्रोमिस्ड टू सेंड किलर्स बट फॉरगॉट ड्यू टू हिज सिकनेस। द जनरल हैड प्रोमिस्ड टू सेंड किलर्स बट फॉरगॉट ड्यू टू हिज सिकनेस। जनरल ने प्रोमिस किया, टेंशन मत ले, मैं किलर्स को भेज दूंगा मारने के लिए, जो असैसिन्स हैं उनको भेज दूंगा और वो इसको क्या कर देंगे बेटा? उसको मारकर उसकी बॉडी को फेंक देंगे। लेकिन वो फॉरगॉट कर गया, भूल गया, बीमार होने की वजह से, सिकनेस की वजह से। एज ही केप्ट साइलेंट, जैसे जनरल चुप रहा, उसने कुछ नहीं बताया जापान की सरकार को, दूसरों ने भी कुछ नहीं बताया। दूसरे कौन थे? उसके जो नौकर थे जो छोड़ के चले गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। नो वन रिपोर्टेड एंड अरेस्टेड डॉक्टर सदाओ। इसी वजह से किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया, किसी को बताया नहीं किसी ने, और इसी वजह से उसको अरेस्ट नहीं किया गया। यही कारण था कि उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया। क्लियर? नाउ से दिस इज द लास्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, जो ऊपर हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, अगर वो लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं तो वही क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि आगे पीछे स्टोरी तो वही है ना बेटा। जैसे सपोज कीजिए कि ये पूछ लिया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है बेटा लॉन्ग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जो ऊपर हमने छोटे क्वेश्चन किए उनमें से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो बातें वही लिख रही हैं बेटा। चैप्टर में हुआ क्या था, किस प्रकार से एक सिपाही को बचाया गया था, क्या क्या उसकी जिम्मेवारियाँ थी, डबल जिम्मेवारी क्या थी, टेंशन क्या थी, नौकर कैसे छोड़ के चले गए, बातें वही हैं। तो इसलिए हम एक ही क्वेश्चन लॉन्ग करेंगे जो हर बार रिपीट होता है। सो नाउ सी लॉन्ग क्वेश्चन। Why and how did Dr. Sadao help the prisoner of war to escape? डॉक्टर सदाव ने कैसे और क्यों कैदी की हेल्प की बचने के लिए, और कौन सा कैदी? जो युद्ध के दौरान का कैदी था। escape होता बचना, बचने के लिए में कैसे उसने सहायता की। नाउ सी आंसर। द एनिमी स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय पर्ल असबक। जो ये एनिमी हमारी जो कहानी है वो किसने लिखी है बेटा? पर्ल असबक ने, एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है बेटा कि ये कब लिखी गई ये स्टोरी? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस दौरान ये कहानी लिखी गई थी। इसी वजह से एक सिपाही बेचारा घायल अवस्था में उसके घर के सामने आ गया था। डॉक्टर सदाव वॉज ए गुड डॉक्टर एज वेल एज ए काइंड ह्यूमन बींग। डॉक्टर सदाव एक अच्छा डॉक्टर और साथ साथ वो क्या था? एक अच्छा इंसान भी था, ह्यूमन बींग भी था। ही एंड हिज वाइफ हैज़ फाउंड अ मैन इन अ वेरी बैड कंडीशन ऑन द बीच नियर देयर हाउस। उसने और उसकी वाइफ ने एक आदमी को देखा जो बुरी हालत में था, बैड कंडीशन में था। कहाँ पर? बीच, किनारे पर, समुद्री किनारे पर, जो उनके घर के पास था। इट वॉज ए ग्रेव क्राइम। ग्रेव होता गंभीर, क्राइम होता है गलत काम। टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी सोल्जर, किसी भी दुश्मन देश के सिपाही को युद्ध के दौरान शरण देना सबसे बड़ा क्राइम था। बट ही हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर बाय ऑपरेटिंग ऑन हिम। लेकिन उसने तो अमेरिकन कैदी की जान ही बचा दी। सेव्ड द लाइफ, उसकी लाइफ बचा दी उसका ऑपरेशन करके।
ही वॉज वरीड, उसे चिंता थी दैट कीपिंग हिम फॉर लॉन्ग, अगर वो उसे लंबे समय तक रखता है, कुड पुट हिज ओन लाइफ एंड फैमिली इन डेंजर, कि अगर वो लंबे समय तक इस सिपाही को अपने घर में रखेगा तो ना सिर्फ उसकी लाइफ रिस्क में हो जाएगी बल्कि उसके परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा। द सर्वेंट्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट हिज हाउस, क्योंकि नौकर तो पहले ही उसके घर को छोड़कर जा चुके हैं। द जनरल फॉरगो टू सेंड असैसिन्स टू किल द सोल्जर, जनरल जो था जिसने वादा किया था मारने का कि ठीक है मैं असैसिन्स को भेजकर मरवा दूंगा, वो भी भूल गया था, उसने भी वादा पूरा नहीं किया। इट मीन समस्या तो सोल्व ही नहीं हुई। अब क्या करेगा बेचारा डॉक्टर सदाव। एट लास्ट डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू हेल्प द प्रिजनर एस्केप सीक्रेटली, उसने फैसला लिया कि मैं उस कैदी को यहाँ से बचा दूंगा, बचा करके चुपचाप, सीक्रेटली होता चुपचाप निकाल दूंगा मैं, हेल्प करूंगा मैं। ही गेव हिम ए बोट, फूड, वाटर एंड जापानीज क्लोथ्स, उसने उसे एक नाव दी, खाना दिया, पानी दिया पीने के लिए और जापान के कुछ कपड़े दिए ताकि लोग पहचान ना पाएं, ये सोचे कि ये तो जापान का ही बंदा है। ही टोल्ड हिम टू रो टू ए नियर बाई आइसलैंड एंड वेट देयर फॉर ए कोरियन फिशिंग शिप, उसने कहा कि आप टू रो होता है नाव चलाते, बोट चलाते हुए जाना, कि यहाँ से आप पास के किसी आइसलैंड पे पहुँच जाएं जहाँ पर कोरियन फिशिंग शिप का, फिशिंग क्या होती है, तो मछली पकड़ने के लिए जो मछुआरे आते हैं कोरिया से, उस शिप का वेट करना और उस शिप के द्वारा निकल जाना यहाँ से बचकर। ही गोट राइड ऑफ द एनिमी विदाउट हैविंग हिम किल्ड, उसने उससे छुटकारा पा लिया। राइड ऑफ होता है छुटकारा पाना बेटा, उसने उस दुश्मन से छुटकारा भी पा लिया बिना उसे मारे। किल्ड होता मारना, विदाउट बिना मारे। इन डूइंग सो, ऐसा करके डॉक्टर सदाव रोज अबाउट द नैरो प्रेजुडिस, प्रेजुडिस होता है बेटा छोटी सोच, इस छोटी सोच से भी बच गया। कौन सी छोटी सोच? रेस एंड कंट्री, जो जातिवाद की या देश, जो देश से संबंधित जो भावनाओं की कि हमारा देश का दुश्मन है, नहीं इसको तो मरना ही होगा, इन भावनाओं से ऊपर उठा। दस ही रिमेन लॉयल टू हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर, इस प्रकार से वो एक डॉक्टर की ड्यूटी के प्रति भी वफादार रहा, लॉयल रहा। ऑल्सो रिमूव द डेंजर टू हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, और अपने परिवार और अपने खुद की ज़िंदगी से उस खतरे को भी उसने हटा दिया, दूर कर दिया। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही लगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो आप मुझे मोटिवेट करेंगे। और आपको पता है मुझे मोटिवेट आप कैसे कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। इतना ही नहीं, प्लीज़ आप पहली बार आए हैं तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।